Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are good and surviving a good life. Welcome to the lectures. हम अपने lectures को proceed करते हैं. लाइट इन द नाइट की हम रीडिंग कर रहे थे. हाफ रीडिंग हम इसकी कर चुके थे. ठीक है. अच्छा, ये जो हाफ रीडिंग का लेक्चर जो आपको कल सेंड किया गया था, वो लेक्चर मैंने दूसरी बार सेंड किया था. वो इसलिए कि आप इसको एक बार दोबारा से रीड कर लें ताकि आपको जो हमने प्रीवियस हमारा जो ब्रेक आ चुका है वो ब्रेक हमारा ख़त्म हो जाए. यानी ब्रेक से पहले जो मैंने आपको काम करवाया था वो भी मैंने लाइट इन द नाइट के बारे में हाफ रीडिंग करवाई थी. कल दोबारा हमने इसको रिवीजन के तौर पर लाइट इन द नाइट को हाफ रीडिंग के तौर पर ले लिया है. अब हम मूव करते हैं. हमारा जो आगे का लेक्चर है वो हम उसको जो है ना वो देखते हैं, उसकी रीडिंग है. ठीक है ना. वो हमारे पास है पेज नंबर आपका 9 है. यहाँ से आपकी रीडिंग स्टार्ट होगी. द लैम्प पोस्ट ऑफ लंदन. यहाँ से आपका ये आपका सेकंड लास्ट पैराग्राफ है. सेकंड लास्ट पैराग्राफ आप फाइंड आउट करेंगे और इसकी मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगा और हम जो है ना उसको ट्रांसलेट करेंगे. पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ कि द लैम्प पोस्ट्स ऑफ लंदन. यहाँ से हम जो है ना वो रीड करने जा रहे हैं दोबारा से. कहने हैं कि द लैम्प पोस्ट्स ऑफ लंदन वर डिज़ाइन विद अ बार स्टिकिंग आउट. हाँ, बार स्टिकिंग आउट ऑन आइदर साइड. कह रहे हैं कि लंदन की जो स्ट्रीट लैम्प्स थी ना वो किस तरह, स्ट्रीट लैम्प पोस्ट जो थी वो किस तरह डिज़ाइन की गई थी कि उनमें उनकी जो बार थी यानी स्टिकिंग बार, यानी फॉर एग्जाम्पल एक लाइट है, लाइट के अंदर से एक बार जो है ना वो निकल रही है और वो बार बाहर की तरफ होती थी. स्टिकिंग आउट ऑन आइदर साइड एट द टॉप सो दैट द लैम्प लाइटर्स कुड सेफली रेस्ट हिज लेडर ऑन देम. हाँ, कहने के लाइट जो है ना बेसिकली कुछ इस तरह की होती थी. देखिए मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ. पिक्चर में आप देखें, आप अपनी बुक में देखिए, ज़्यादा आपको क्लियरली समझ में आएगा. ठीक है ना. देखें क्या है कि ये एक स्ट्रीट जो है ना वो लाइट है. ठीक है. लाइट जो है ना एक डंडे पर बनी हुई, वो डंडा उसी बारे में बात की जा रही है कि डंडा इसलिए दिया जाता था कि स्ट्रीट लैम्प्स लाइटर्स जो थे ना वो अपनी लेडर यानी सीढ़ी, अपनी सीढ़ी इस डंडे पर आराम से रख कर खड़े हो जाएं. ठीक है. और उसको जो है ना वो लाइट को जला सकें और उस पर काम कर सकें. तो ये डंडा जो है ना इसलिए दिया जाता था. ठीक है. आगे मूव करते हैं. लैम्प लाइटर्स. ठीक है, आगे मूव करते हैं. कहा जा रहा है कि लैम्प लाइटर्स मूव्ड क्विकली कैरिंग देयर लेडर एंड गोइंग अप एंड डाउन. हाँ, 800 ऑफ टाइम्स अ डे. कह रहे हैं कि दिन में काफ़ी बार जो है ना लैम्प लाइटर्स क्या क्या करते थे कि अपनी सीढ़ी इधर से उधर ले जाते और काम किया करते थे. द लैम्प पोस्ट्स वर डेकोरेटेड विद द रॉयल क्रेस्ट एंड वर लुक्ड आफ्टर केयरफुली बाय द लैम्प लाइटर्स. कह रहे हैं कि लैम्प लाइटर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे लैम्प पोस्ट्स का, और लैम्प पोस्ट जो थे ना वो बने हुए थे बड़ी डेकोरेटेड अंदाज में, रॉयल क्रेस्ट के अंदाज में वो बने हुए थे. ठीक है ना. अब आगे मूव करते हैं. बताया जा रहा है व्हेन गैस लैम्प्स स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम द 1805 हाँ ऑनवर्ड्स. कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में तो क्या होता था कि स्टार्टिंग में बिल्कुल अजीब तरह की लाइट हुआ, लेकिन जब 1800 का दौर स्टार्ट हुआ ना, 80s का दौर स्टार्ट हुआ, तो 1805 से जो है ना वो क्या हुआ कि गैस वाली लैंप्स जो है ना वो यूज़ होने लगी. बहुत ज़्यादा तरक्की आ गई. दे चेंज द वर्क ऑफ द लैम्प लाइटर्स. फिर इससे क्या होगा, लैम्प लाइटर्स का काम भी तब्दील हो गया. पहले जो लैम्प लाइटर्स थे उनको जलानी पड़ती थी लाइट. ठीक है. लेकिन अब जो है ना क्या आ गया कि अब गैस वाली लाइटें आ गई. गैस वाली लाइट भी जलानी पड़ती है लेकिन उसका अंदाज चेंज हो गया. ठीक है ना. दिस गैस लैम्प्स वर मच क्विकर टू लाइट एंड डिडंट रिक्वायर लॉट्स ऑफ द वर्क. हाँ, गैस वाली जो लैम्प लाइट्स थी ना वो क्या थी, वो बहुत ज़्यादा क्विक थी. ठीक है ना. और उसमें ज़्यादा मेहनत भी है और ज़्यादा काम भी नहीं चाहिए होता, रिक्वायर होता था. हाँ, लाइक द ऑयल लैम्प्स के मुकाबले में, यानी पहले की जो ऑयल वाली लैम्प थी उसके मुकाबले में अभी गैस की लैम्प्स है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बेहतर थी. सच एज चार्जिंग दी स्मीली ऑयल एंड रिप्लेसिंग एंड ट्रिमिंग विक्स. हाँ, वो जो पुरानी ऑयल की जो लैंप्स थी उनकी विक्स जो है ना बार बार चेंज करनी पड़ती थी, जबकि अब जो गैस लैंप्स आ गई थी वो उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी. ठीक है. कहने हैं कि सम ऑफ द लैम्प लाइटर्स लेफ्ट देयर जॉब वाजंट द मच सेम एनी मोर. हाँ, कहने कि फिर उसमें से क्या होगा, जब गैस लैंप्स आ गई तो कुछ लैम्प लाइटर्स ने अपनी जॉब भी छोड़ दी, क्योंकि अब जो नई गैस लैंप्स थी उसमें से इतनी ज़्यादा वर्किंग नहीं हुआ करती थी. ठीक है. कह रहे हैं कि चार्ल्स डिकेंस कैप्चर्ड दिस फीलिंग इन दी स्टोरी. हाँ, कह रहे हैं कि चार्ल्स डिकेंस जो था उसको जो है ना वो इस स्टोरी के अंदर जो है ना ये दिखाई दिया कि अब ये इन लैम्प लाइटर्स की ज़रूरत नहीं है और इन्होंने जॉब छोड़ दी, तो उसने ये चीज़ एक नोटिस की. ठीक है ना. कहना है कि दी लैम्प लाइटर्स व्हेन वन कैरेक्टर टॉक्स अबाउट द चेंज फ्रॉम द ऑयल टू गैस लैम्प्स.
पीछे मैंने जो पढ़ा उसको मैं आगे यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ, फिर मीनिंग बताता हूँ। ठीक है, कह रहे हैं कि आई फोर सी इन दिस ब्रेकिंग अप ऑफ आवर प्रोफेशन। हाँ, कह रहे हैं कि पीछे जो लाइन थी उसका मतलब ये था कि जब गैस लैंप्स आ गई तो फिर जो है ना वो लैंप लाइटर्स ने देखा और कहा कि अब जो है ना हमें लगता है कि हमारा ये प्रोफेशन ख़त्म होने वाला है, अब हमें जो है ना वो अब हमारी जो है ना वो इस काम में ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गैस जो है ना वो लैंप्स आ गई थी तो इतनी ज़्यादा काम वर्किंग की भी ज़रूरत नहीं होती थी, और उस गैस लैंप्स को जलाने के लिए और उसको काम के लिए भी इतनी ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत नहीं होती थी। पहले ऑयल लैंप्स थी तो उसमें विक्स भी चेंज करनी पड़ती थी, उसकी केयर भी करनी पड़ती थी, और उसको डेली बेसिस पे हर कुछ घंटों में देखने के लिए वर्कर्स चाहिए होते थे। लेकिन अब जब गैस लैंप्स आ गई तो उसको आप एक बार जला दें, फिर उसको आप काफ़ी अरसे तक ना भी देखें, तो वो इस तरह से डिज़ाइन की गई थी, उसमें ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आगे मूव करते हैं, इसको मैं पढ़ूंगा, आप अपने पेज के टॉप पर देखिएगा, आपको नज़र आ रहा होगा आई होप। ठीक है ना, कह रहे हैं कि देयर इज़ नो मोर गोइंग द राउंड्स टू ट्रिम बाय डे लाइट। हाँ, अब डे लाइट में भी इतनी ज़्यादा लाइटिंग की ज़रूरत नहीं होती थी। नो मोर ड्रिबलिंग डाउन ऑफ द ऑयल ऑन द हेड्स एंड बॉनेट्स ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन। कह रहे हैं कि when one feels in spirits any low fellow can light a gas lamp। हाँ, कह रहे हैं कि अब गैस लैंप्स ऐसी आ गई थी कि कोई भी आम बंदा भी जो है ना वो उसको जला सकता था। पहले क्या होता था कि पहले लैंप लाइटर्स हुआ करते थे और ऑयल लैंप्स हुआ करती थी, तो खास लोग जो हुआ करते थे वही उसको जला सकते थे, सब नहीं जला सकते थे। लेकिन जब एडवांस्ड गैस लैंप्स आ गई तो आम बंदा भी, ठीक है ना, वो भी देखें, कह रहे हैं कि एनी लो फेलो कैन लाइट अ गैस लैम्प। कोई भी आम बंदा भी जो है ना उसको जला सकता था। ठीक है, कह रहे हैं कि गैस लैम्प्स वर बेटर देन ऑयल लैम्प्स। गैस लैम्प्स जो थी ना वो बेटर थी ऑयल लैम्प्स। गैस लैम्प्स जो है ना वो बेटर थी ऑयल लैम्प्स के मुकाबले में इन मेनी वेज, बहुत सारे तरीक़ों से। ठीक है ना, ऑल्दो अ बिग इशू विद देम वाज दैट एवरी नाउ एंड अगेन वन वुड ब्लो अप। हाँ, और अब जो है ना क्या था कि उसमें इशू, अब गैस लैम्प में क्या इशू आता है, इशू गैस लैंप पे नहीं आता था, इशू जो ना ऑयल लैंप में आता था। ऑयल लैंप को बुझाने के लिए वो लैंप लाइटर्स ही चाहिए हुआ करते थे, और गैस लैंप्स जो है ना वो आम बंदा भी कोई बुझा सकता था उसको। ठीक है, ओवर टाइम गैस लैंप्स रिप्लेस्ड ऑयल लैंप्स। जैसे टाइम बढ़ता गया तो पूरे लंदन के शहर में ऑयल लैंप्स की जगह गैस लैंप्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। लेटर with the invention of electricity gas lamps were replaced by the electric lamp। हाँ, फिर कह रहे हैं कि अब जब और ज़्यादा तरक्की आ गई तो फिर गैस लैंप्स को भी हटा दिया गया, और गैस लैंप्स की जगह जो है ना वो इलेक्ट्रिक लैंप्स लगा दी गई, जो कि बिजली की मदद से चलती थी। ये वही लैंप्स हैं जो अब आप अपने रोडों पर देखते हैं, जो कि आप किसी मेन बड़े रोड पर जा रहे हो तो आपको ऊपर जो लाइट दिख रही होती है येलो कलर की और वाइट कलर की, ये इलेक्ट्रिक लैंप ही बेसिकली कहलाती है। इन दी स्टार्टिंग जब 1700 का दौर था, बहुत पहले, तब जो है ना वो ऑयल लैंप्स हुआ करती थी, फिर इसके बाद गैस लैंप्स का दौर आया, फिर इसके बाद अब इलेक्ट्रिक लैंप्स आ चुकी हैं, जो कि अब आपके शहर में और आपके रोडों पर भी इस्तेमाल की जाती हैं, आपने देखी होंगी। ठीक है ना, विच नाउ डोमिनेट मॉडर्न स्ट्रीट्स। हाँ, जो कि अब मॉडर्न स्ट्रीट्स में लगी हुई होती हैं और उनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, कह रहे हैं कि टुडे देयर आर स्टिल 1500 गैस लैंप्स इन लंदन। अब कह रहे हैं कि लंदन के अंदर जो है ना वो 1500 लैंप्स हैं, लेकिन ये अभी नहीं, ये जब चैप्टर लिखा गया था तब की बात की जा रही। अभी तो लंदन के अंदर नंबर ऑफ, बहुत ही ज़्यादा अनकाउंटेबल जो है ना वो स्ट्रीट लैंप्स का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिक लैंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि लंदन जो है ना वो एक सिटी है जहाँ पर रोशनी भी बहुत है और काफ़ी बहुत ज़्यादा मॉडर्न सिटी बन चुका है अब लंदन। कहने के 5 पीपल आर एम्प्लॉयड टू ऑपरेट देम। 5 लोग होते हैं एक जो है ना वो इलेक्ट्रिक लैंप को ऑपरेट करने के लिए। लेकिन अभी इस तरह नहीं होता, अभी जो है ना वो लैंप्स लगा दी जाती हैं और थाउजेंड्स लैंप जो होती हैं वो एक ही तरीके से ऑपरेट कर ली जाती हैं, यानी आप एक बटन दबाते हैं और 1000 लैंप्स जो है ना वो ऑपरेट हो जाती हैं, खुद ब खुद जल जाती हैं। अभी इस तरह का सिस्टम आ चुका है, अभी 5 बंदों वाला सिस्टम नहीं है। दे लाइट देम एवरी इवनिंग, वो जो है ना उन्हें लाइट करते हैं हर शाम को, एंड पुट देम आउट एवरी मॉर्निंग, और हर मॉर्निंग को सुबह को उसको बुझा देते हैं। ये पहले की बात की जा रही है जब गैस लैंप थी। ठीक है ना, कहने हैं कि दीज लाइट्स आर केयरफुली लुक्ड आफ्टर। इन लाइट्स को जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ध्यान से देखा जाता है, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द सिटी हिस्ट्री, क्योंकि सिटी के शहर की तारीख का हिस्सा है। ओके,
किंगस्टन पैलेस गार्डन इज़ द नेम ऑफ अ लॉन्ग एवेन्यू इन लंदन। हाँ, ये एक जगह का नाम बताया जा रहा है, ठीक है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट्स वगैरह भी लगी होती। इट इज़ लाइंड विद ग्रेट ओल्ड बिल्डिंग एंड इज़ लिट इंटायरली बाय गैस लैम्प्स। हाँ, कहना कि एक मखसूस जगह का नाम बताया जा रहा है जिसका नाम है कि किंगस्टन पैलेस गार्डन, जो कि पूरा का पूरा लैंप लाइट से भरा हुआ है और वहाँ पर बहुत सी ज़्यादा लैंप लाइट्स लगाई गई हैं उसको जगह को रोशन करने के लिए, ठीक है ना। ये लंदन की पुरानी, ये लंदन की जो है ना वो बहुत ही पुरानी जगह है। कह रहे हैं कि देयर यू कैन इमेजिन what it would have been like in London during the time of Charles Dickens। चार्ल्स डिकेंस एक बंदा था जिसके दौर में कह रहे हैं कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी जो है ना वो लाइट्स की में जदीदियत आई और लाइट्स को जो है ना वो जदीद किया गया, ठीक है। सो अब ये अब डिस्कशन थी पूरी की पूरी जो कि हमारी फिनिश हुई लाइट इन दी नाइट के बारे में, कि नाइट में लाइट्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। स्टार्ट जो है ना वो लंदन में हुआ और बहुत ही पुराना स्टार्ट था जब लाइट्स हुआ भी नहीं करती थी, और पहले जो है ना ऑयल लैंप्स हुई, फिर इसके बाद गैस लैंप्स आई, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक लैंप्स आ गई, और अब आप दुनिया में कहीं भी देखें तो इलेक्ट्रिक लैंप्स ही इस्तेमाल की जाती हैं। ऑयल लैंप्स अब भी इस्तेमाल की जाती हैं उन इलाकों में जहाँ पर बिजली नहीं है, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी अब इस्तेमाल की जाती है ऑयल लैंप्स, ठीक है। ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर हमारा रीडिंग यहाँ ख़त्म होती है। अब इसकी जो है ना वो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो आपको पीडीएफ में दे दिए जाएंगे। आज के जो लेक्चर के साथ आपको पीडीएफ भी मिला होगा, आई होप आपने शायद देख भी लिया हो या ना देखा हो, तो उसमें आप देखेंगे उसमें वर्ड्स टू नो क्वेश्चन एंड आंसर भी दे दिए जाएंगे, वो आपने अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है ना, केयरफुली अटैम्प्ट करने हैं, जिस तरह मैंने लिखे हैं उसी तरह आपने अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की जाने। ये आपकी टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी है, ठीक है ना, टेक्स्ट बुक की ही एक्टिविटी। पेज नंबर 11 है आपका, नेक्स्ट पेज पे ही आपका क्वेश्चन नंबर बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में आपको कहा जा रहा है कि वर्किंग विद वर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 1, थिंक ऑफ सुटेबल एडजेक्टिव्स। आपने एडजेक्टिव्स जो है ना वो फाइंड आउट करना है, एडजेक्टिव सोचना है, ठीक है ना, टू यूज विद दीज नाउन्स, जो कि इन नाउन्स के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। यू मे चूज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ योर ओन। हाँ, आपने जो पीछे टेक्स्ट पढ़ा है यानी चैप्टर पढ़ा है इसमें से भी आप ले सकते हैं वर्ड्स, ठीक है ना। किस तरह के वर्ड्स लेने हैं बताता हूँ मैं। देखिए, ये एक वर्ड आपके पास दिया हुआ लैम्प, ये वर्ड आपके पास दिया हुआ लैम्प, ठीक है ना। लैम्प आपके पास एक नाउन है, ठीक है ना। अब इस नाउन के साथ जो है ना आपने कोई भी एडजेक्टिव यूज़ करना है, जैसे कि मैंने आपको कुछ सॉल्व करके दिखाए हैं। आप ये कह सकते हैं कि गैस लैम्प, गैस आपके पास यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर दिया रहेगा गैस लैम्प, या आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लैम्प, ठीक है ना, या आप ये भी कह सकते हैं कि ब्राइट लैम्प, ब्राइट भी एक एडजेक्टिव है, ये तीनों एडजेक्टिव है। तो आपने ऐसे एडजेक्टिव्स जो है ना वो ढूंढने हैं जो कि इन नाउन्स के साथ यहाँ पर फिट हो जाए, यहाँ पर इस नाउन के साथ अच्छे मीनिंग दे दें, ठीक है। तो गैस लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प या ब्राइट लैम्प, आप कुछ भी आपने एक वर्ड लिखना है, यू विल राइट 1 वर्ड। मैंने जो है ना वो 3 लिखे हैं आपको एग्जांपल देने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका लैडर, लैडर सीढ़ी को कहते हैं, लॉन्ग लैडर, ब्यूटीफुल लैडर, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स नाउन है, इसके साथ आप एडजेक्टिव लगाएंगे। डेंजरस, डेंजरस इज एडजेक्टिव। अब डेंजरस स्ट्रीट्स, खतरनाक गलियाँ, डर्टी स्ट्रीट्स, गंदी गलियाँ, डर्टी डेंजरस दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं। तो आपने ऐसे एडजेक्टिव जो है ना अभी ढूंढने हैं 3 जो इन वर्ड्स के साथ आ जाएं, ठीक है। ये भी आपका टास्क है। अब ये दोनों टास्क आपको जो मैंने दे दिए हैं, एक आपकी ये वीडियो जो है ना टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी है, ये आपने करनी है, ठीक है, और आपने वो आपके क्वेश्चन एंड आंसर करने हैं। अच्छा, अब ये टेक्स्ट बुक की जो एक्टिविटी है ये आपने अपनी कॉपी में भी करनी है। आपको याद होगा मैं किस तरह से कॉपी में एक्टिविटी करवाया करता था, ठीक है ना। आपको क्या करना होता था कि आपको जो है ना वो टेक्स्ट कॉपी में क्वेश्चन एंड आंसर के बाद आप एक एक्सरसाइज करते थे वर्क बुक टेक्स्ट बुक में से। तो ये उसी तरह की एक्टिविटी है। आपने बुक का रेफरेंस दे देना है कि टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11 एक्सरसाइज बी, ये क्वेश्चन लिखकर आपने इसी एक्सरसाइज को इसी तरह लिख देना है, ठीक है ना। ये वर्ड्स भी A B C D E F एंड A B C D